बिहार के नवादा जिले से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासत में एक बड़ा उलटफेर अब देखने को मिला है। नवादा जिले की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हिसुआ और रजौली पर हाल ही में कांग्रेस और आरजेडी के दो वरिष्ठ नेताओं ने बगावत करते हुए खुलकर एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया है। हिसुआ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को सबसे पहले झटका लगा। यहां पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष आभा देवी ने पार्टी के फैसलों से असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करने के बावजूद भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने खुद हिसुआ सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने नीतू देवी को मौका दिया। आभा देवी ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के समर्थन में उतरने की घोषणा की। शनिवार को वो अनिल सिंह के आवास पर पहुंची और सार्वजनिक रूप से उनके पक्ष में प्रचार करने की घोषणा की है। इस कदम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया और स्थानीय सियासी माहौल तेजी से बदल गया। इसी तरह रजौली विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं और 2 बार के पूर्व विधायक बनवारी राम ने पार्टी से नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बताया गया है कि बनवारी राम का नाम इस बार आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की सूची में आगे था, लेकिन अंतिम क्षण में टिकट किसी और को दे दिया गया। नाराज होकर उन्होंने आरजेडी छोड़ने का निर्णय लिया और बीजेपी प्रत्याशी विमल राजवंशी के समर्थन की घोषणा की। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। इस कदम से नवादा की सियासत अब पूरी तरह से बदल गई है। इन दोनों घटनाओं के बाद महागठबंधन अंदरूनी कलह और असंतोष का सामना कर रहा है। वहीं एनडीए को इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर सियासी माहौल में यह परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा है और आगामी चुनाव की दिशा को प्रभावित कर सकता है। यह घटना नवादा जिले की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है और महागठबंधन की रणनीतिक मजबूती पर सवाल खड़े करती है। बगावत की है। रजौली और में आरजेडी नेता ने बीजेपी का समर्थन किया है। नवादा की सियासत में भी एनडीए को फायदा हुआ है। महागठबंधन की अंदरूनी कलह से अब पार्टियों के बीच जो है वो संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर जो सियासी माहौल है उसमें यह परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा है कि आगामी चुनाव की दिशा को प्रभावित कर सकता है। यह घटना नवादा जिले की राजनीति में एक बड़ा मोड़ भी साबित हो सकती है और महागठबंधन की रणनीतिक मजबूती पर एक सवाल खड़े करती है।
इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ चुके हैं। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मनोज लाल दास जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले शुरुआत पंडित राज शर्मा जी आपसे ही करूंगी। देखिए, जो बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, हिसार जगह से भी जो सामने आई है, हिसार सीट से भी, क्या कहेंगे, कलह साबित हो रही है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं ये कलह बताई जा रही है, असंतोष की तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। मैं एक बात बता दूं, पहले तो बहुत बिल्कुल मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं जब सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हों। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव में ये चलता है। देखिए, हर आदमी की अपनी एम्बिशियस होता है, अपनी इच्छाएं होती हैं, उसे टिकट नहीं मिलता, दूसरे में चला जाता है। लेकिन आपको क्या बताया जाए, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट वहां बिहार में घूम रहे होंगे। बिहार में जितनी बीजेपी ने गुंडई फैला रखी है, जितना बीजेपी दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी को एन कैन प्रकरण करके अपने खेमे में लाना चाह रही है, ये तो वहां की जनता जानती है, वहां के नेता जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मान लो हमारी पार्टी से वहां चले जाए या वहां की पार्टी से, बीजेपी से भी बहुत लोग हमारे यहाँ जुड़े, अच्छा जेडीयू के लोग जुड़े, तो ये चुनाव में सफलिंग चलती रहती है। तो ये इतनी बड़ी बात हमारी पार्टी के लिए नहीं है। और लोगों ने मन बना लिया है। मेन चीज होती है, हम कुछ भी कह दें, यहाँ पे बैठे हैं ये अविरल मलिक कुछ कह दें, इससे कोई काम नहीं होने वाला। काम अगर होगा तो वो जो जनता के मन में एक जो तस्वीर बैठ गई है कि 20 साल से बाद भी, अगर 20 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर ये जंगल राज ही चलाते रहे, तो मुझे लगता है सर जनता क्या सोच रही होगी। अब कल ही में किसी चैनल पे देख रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो उस 2005 में 5-7 साल का बच्चा होगा वो अब भी जंगल राज याद कर रहा होगा। तो भाई 5 साल के बच्चे को तो पहली बात बता दूं, कोई याददाश्त नहीं होती। अब वो जो 5 साल वाला बच्चा है, ये 10 साल वाला बच्चा है, वो 25, 26, 27, 28, 30 साल का हो गया। अब भी आपने उसे क्या दिया वो ये देखेगा। देखिए, हम जिस सन में पैदा हुए उससे पहले का हमें ना पता है सुना है, लेकिन एक मैच्योर ईयर होती है, एज होती है, जब 10-15 साल का बच्चा समझता है। तो मैं ये समझता हूं आज जो युवा वोटर करेगा वो ये जान चुका है, युवा, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह अनपढ़ नहीं है जो अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट ना दिखा पाए। ठीक है, मनोज लाल दास जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता बने हुए हैं। मनोज जी, आप की पार्टी का क्या दृष्टिकोण है जब नवादा में महागठबंधन के नेता जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या दृष्टिकोण रहेगा आप जेडीयू का? मनोज जी नमस्कार। शिवांगी जी, बिहार में हिंदुओं का महान पर्व छठ मैया की आज से शुरुआत है। सभी लोगों को छठ माँ अपना आशीष बनाए रखे, आपके तमाम दर्शकों को भी, आपके पूरे टीम को भी। देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी ये बात है ना कि कोई आता है कोई जाता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इनका ये कहना है। बहुत सारे लोग इधर गए उधर गए, मैं तो ये आपको बता रहा हूं कि आखिर लोग क्यों जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो महागठबंधन का जो दबाव था, महागठबंधन जिस तरह से अपने को प्रस्तुत कर रही थी शिवांगी जी, उसमें तो वो फेल हो गई। आप ही के चैनल पर मैं एक दिन बैठा था तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के लोग चिल्ला के कह रहे थे कि 24 घंटे के भीतर हमारी लिस्ट आ जाएगी, एनडीए से पहले हमारी लिस्ट आ जाएगी। तो ये सब चीज जो है ना, अब राजद की सिंबल जो बटा, वो सिंबल सुबह 3:30 बजे तक बचते रहा। तो ये सबसे आक्रोश है। और कहाँ लोग जा रहे हैं ये तो जनता देख रही है ना। हमारे यहाँ से कौन लोग गए, हमारे यहाँ से जो लोग गए आपके यहाँ टिकट के वहां पर ले लिए। नवादा की आपने बात किया, मुस्लिमों के ये सबसे बड़े हिमायती हैं, मुस्लिमों के सबसे बड़े हिमायती हैं। और वहां से मेरे मित्र कामरान विधायक रहे हैं गोविंदगंज से, उस जगह से, वहां उनका जो 27,000 से जीता था उसकी सीट को इन लोगों ने काट दिया। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब असंतोष की भावना होगी तो लोग छोड़ेंगे ही। और जो लोग भी छोड़ रहे हैं वो उनके नजर में हो सकते हैं, क्योंकि इनके नजर में तो एकमात्र
जनाधार वाले नेता राहुल गांधी ही हैं, और तो कोई कांग्रेस में है ही नहीं। बाकी लोग जो छोड़ रहे हैं वो तो धूल के कण हैं। तो हमें धूल के कण की भी जरूरत है, और हम जानते हैं कि जहां तलवार से काम नहीं होता है, जहां सुई की काम हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं है। अब विकास की क्या बात है, 20 साल में हमने किया नहीं किया, ये तो जनता इसका फैसला करेगी। 14 तारीख को इंतजार करिए, जनता डिसाइड कर देगी कि कितना बिहार में विकास हुआ है। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवरल जी, जिस तरीके से पंडित राज शर्मा जी ने कहा कि चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, ये सब खबरें आती रहती है, ये सब होता रहता है, पार्टी के कई नेता छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पार्टी के कई लोग उनकी पार्टी में गए, लेकिन जिस तरीके से बनवारी राम का बीजेपी को समर्थन मिलना, क्या कहते हैं आप अवरल मलिक जी? जी नहीं, देखिए स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं धरातल पे मौजूद है। बिहार प्रदेश में पूर्ण रूप से आंधी नहीं, लहर चल रही है, पूर्ण रूप से आंधी सुनामी, जो भी कहिए, इन्हें जो कहना है वो कहें, लेकिन वो स्पष्ट नजर आ रहा है ग्राउंड लेवल पे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी है। माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, अभूतपूर्व नेतृत्व नीतीश जी का वहां प्रदेश में मौजूद है। और स्पष्ट रूप से मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी XYZ नेता हो, इस चीज को एक पैसे का आरोप वो सिद्ध करके दिखा दे नीतीश कुमार जी के ऊपर। मैं चैलेंज दे रहा हूं, लाइव टेलीविजन चैनल पे एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप किसी प्रकार से पूरे जीवन काल में नीतीश कुमार जी के ऊपर नहीं है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विकास हुआ, और भारतीय जनता पार्टी JDU पूर्ण रूप से मजबूत है। हम पूर्ण रूप से मजबूत हैं। और ये जो पर्टिकुलरली नवादा की बात है, मैं समझता हूं नवादा में स्पष्ट रूप से अब लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो इस चीज को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। और उसके साथ साथ सब लोग उनके छोड़ के, असंतुष्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनता के हित के लिए फैसले लेती है, गरीब की चिंता करती है, और जंगल राज को समाप्त करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को जाता है। और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, अगर ग्राउंड लेवल पर देख लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के कैडर को, और एक तरीके से बूथ को अगर देख लिया जाए, तो बूथ लेवल तक पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और जहां तक विषय महागठबंधन का, ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये करप्शन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, ये परिवारवाद के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, यही इंडिया अलायंस के महागठबंधन। बीजेपी की सुनामी लहर है, लेकिन महागठबंधन अपनी जीत का भी दावा कर रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, जहां तक विषय पर्टिकुलरली एक तरीके से इनके आरोपों का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस चीज को स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। मैंने एक चीज हर टीवी चैनल पे कही थी, और सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल पे सर्वप्रथम कही थी कि अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं बनेंगे। आज मैं पुनः कह रहा हूं, तेजस्वी यादव विधायक नहीं बनेंगे, ये स्पष्ट है। बिहार प्रदेश की जनता क्योंकि इनके साथ नहीं है, अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं बने। अरविंद केजरीवाल को मैंने कहा था कि वो लोकल विधानसभा क्षेत्र से MLA नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि जनता उनके खिलाफ थी। स्पष्ट रूप से एक तरीके से संदेश आ रहा था जनता का। और यहां भी तेजस्वी यादव किसी रूप में विधायक भी नहीं बनने वाले, मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है, या जीतने की बहुत दूर की बात है। चलिए ठीक है, पंडित राज शर्मा जी क्या कहेंगे? अवरल मलिक ने सुदर्शन न्यूज की आज उस डिबेट में कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, लेकिन विधायक भी नहीं बनेंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहा था, अब तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं। शिवांगी जी, ये बात कोई बालिग तो नहीं कह सकता, मैच्योर इंसान कदापि नहीं कह सकता, पहली बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं ना, ये कि NDA की सुनामी, आंधी, तूफान, भूकंप चल रहा है, ये शायद वीडियो गेम में देख रहे होंगे, वीडियो गेम में अपने हिसाब से बना रहे होंगे ना, वो देख रहे होंगे। तीसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्हें टीवी चैनल पे अपनी बात को चैलेंज कहने का। आप एक बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नीतीश जी का DNA चेक करने के लिए कहा था, क्या इस बार DNA चेक कर लिया? क्या इस बार DNA सही हो गया? क्या बिहार वो भूला होगा जब आपने नीतीश जी की बेइज्जती करी थी? और बिहार ये भी नहीं भूल रहा है कि आप नीतीश जी को किस तरह उन्हें अपसेट करके रख रहे हो, किस तरह, ये जान रहे हैं सब। सुनामी आ रही। और एक और बात कहता हूं, जीवन में एक कहावत है, बुजुर्ग कहते थे, मैं भी इनके आगे बुजुर्ग ही हूं, कि बड़ा कोरा खा लो, बड़े बोल मत बोलो। नहीं बोलो, मत बोलो। जब आदमी को अपनी बात, अपनी जुबान, अपनी जीभ
फालिश से लटकती हुई दिखती है। जब झूठा साबित होता है तो बेशर्म होते हैं आदमी और आत्मा मर जाती है। अगर अपने किरदार को जिंदा रखना है तो वीडियो गेम में जैसे एआई चल रहा है ना आजकल, तूफान दिखा दो हा, तो वो मत बोलिए अग्रवाल जी, बात सत्य बोलिए। और मैं आज दावे के संग कहता हूं, चैलेंज करता हूं, आंख से आंख, लुक एट मी, आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतना गुंडाई कर रही है, पैसे के दम पे दबा रही है और झूठे मुकदमे पे दबा रही है। इतने पंडित राज शर्मा जी, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं दावा करता हूं आप नीतीश कुमार का एक भी भ्रष्टाचार का आरोप दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। देखिए शिवांगी जी, मैंने पहले ही कहा था मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जब सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हों। ये इंस्पेक्टर सीईओ डीएसपी बन गए होंगे, मैं इंस्पेक्टर आईडी ईडी सीबीआई नहीं हूं कि मैं देखूं। और एक और बात है, अभी तो सत्ता में है। आज एक बात का चैलेंज मेरा भी है, अग्रवाल आप भी हो, आज से 10 साल बाद तुम कहां हो, बेरोजगारी के किस मुकाम में हो, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन सत्ता जाएगी आप खुद जाया करोगे तिहाड़ जेल में अपने नेताओं से मिलने, याद रखो। और मेरी एक नसीहत मान लो, तिहाड़ जेल की बैरक को सही कर लो, क्योंकि वो अगला ठिकाना आपके नेताओं का है। अरे सैया भाई कोतवाल, तो डर किस बात का, अभी तो कोतवाली रक्षक भी आप हो, भक्षक भी आप हो, डकैती भी मार रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, क्यों डरते हैं। और कल मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को देखा, अच्छा तो नहीं लगता है, उनकी एक उम्र है, लेकिन उनपे बुजुर्गियत नहीं झलक रही थी, उनपे एक हताशा झलक रही थी। झटका मटका कटका लटका, ये एक उस देश के प्रधानमंत्री के शब्द ने जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। बताइए आप, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। और अग्रवाल जी बिल्कुल आप थोड़ा सा बालिग हो जाए तो अच्छी बात लगेगी, और सच बोलना सीखिए। ये जीवन भर हम टीवी में बैठ के झूठ बोलेंगे तो हमारे अंदर मनोज लाल दास जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से महागठबंधन में अस्थिरता की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या लग रहा है, क्या एनडीए के लिए ये चुनावी फायदा साबित हो सकता है इस बार? मनोज जी जवाब दीजिए। एनडीए को क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा शिवांगी जी, ये तो 2005 से हम देख रहे हैं। ये तो बराबर 2005 से जब भी चुनाव होता है तो कांग्रेस आते हैं। एक बार 2010 में ये अकेले लड़े थे तो इनकी औकात सामने आ गई थी। बिहार की जनता ने 4 सीट पर इनको खड़ा कर दिया था। 2015 में जब नीतीश जी के आशीर्वाद से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो 27 सीट पर पहुंच गई थी। 2020 में जब नीतीश जी का आशीर्वाद हट गया तो 19 सीट पर आ गए। अब कौन क्या चैलेंज देता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना चैलेंज हम आपके जनता के बीच, दर्शक के बीच जरूर कहते हैं कि अगर ये बिहार को मच्छर कहने वाले, बिहार को मलेरिया कहने वाले, बिहारी के अपमान। चलिए अग्रवाल जी, क्या कहेंगे ये जो अंदरूनी कलह चल रही है पार्टियों के बीच में, इस अंदरूनी कलह से एनडीए को इस बार कितना फायदा होगा? जी देखिए, बिहार प्रदेश की जनता मुद्दों के आधार पर वोट करने वाली जनता है। प्रत्येक सिटीजन बिहार प्रदेश का अवेयर है। और जहां तक विषय मुद्दों का, मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक पलायन का विषय है, पलायन की एक बड़ी समस्या बिहार प्रदेश के निवासियों के लिए रही, और वो इसलिए रही क्योंकि एक तरीके से पलायन इसलिए होता था क्योंकि रोजगार की कमी होती थी, बेरोजगार बढ़ी। और बेरोजगारी किस कारण से बढ़ी ये भी सबको मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब अच्छी सड़कें हो, ऊर्जा व्यवस्था अच्छी हो और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो। और आज प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो बेरोजगारी समाप्त हो रही है और 99.9% पलायन रुका है। और जहां तक विषय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आखिर कौन करेगा? कौन व्यापारी, कौन उद्योगपति ऐसा है जो वहां इन्वेस्टमेंट करेगा? उसके बाद जो 400 गाड़ी लेकर घुमा करते थे इनके शाब्दीन, उन्हें वहां पैसे पहुंचाने का काम करेगा, या फिर एक तरीके से अपराधियों को एक हफ्ता वसूली वो करवाने का वहां काम करेगा? तो मैं समझता हूं इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली बिहार प्रदेश की जनता का, बिहार प्रदेश की जनता गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित को जिस प्रकार से गरीबी से बाहर निकालने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ वो भी सबने देखा। केंद्र सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट बिहार प्रदेश की आवाम को मिला, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिला। मैं समझता हूं वो डंके चोट पे सबने पलायन की आपने एक बात कही, आपने कहा है कि बिहार में पलायन जो है वो अब नहीं
नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहती है कि अभी भी 50% लोग बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर रहते, पलायन अभी भी बिहार में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार से पलायन हुआ है। कुछ बेरोजगारी के कारण पलायन हुआ, तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के कारण हुआ, कुछ दुश्मनियों के कारण हुआ, कुछ आपसी रंजिशों के कारण हुआ। तमाम सारी हत्याएं होती थी, उगाइयां होती थी, हफ्ता वसूली होती थी, और पूर्ण रूप से 400 गाड़ी जब घूमा करती थी गुंडे माफियाओं की और बंदूकें बाहर लहरती थी। तो मैं समझता हूं ऐसे माहौल में अपने स्वयं को, अपने परिवार को कौन बाहर रखना चाहेगा और कौन सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन आज नीतीश जी का नेतृत्व है और मोदी जी का मार्गदर्शन है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, नारी सशक्तिकरण की हमने बात की और ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन किया, 100% इसका एनफोर्समेंट हुआ। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली अफसरशाही का, अफसरशाही बेलगाम थी लालू राज में, और पूर्ण रूप से अफसर गुंडे माफियाओं के हित में काम किया करते और दबाव में काम किया करते थे कि ऊपर से वही आदेश थे, वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज अफसरशाही की जहां तक बात है, पूर्ण रूप से वो गरीबों के साथ खड़े हैं, गुंडे माफियाओं पे कठोरतम कार्रवाई हो रही है, वो सबको स्पष्ट मैं समझता हूं नजर आ रहा है। और जहां तक विषय अपराधियों का, गुंडे माफियाओं का, बलात्कारियों का, तो सब पे कठोरतम कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश जी की ये बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नीतीश जी के अगर राजनीतिक इतिहास की पर्टिकुलरली ये बात करें, उनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक इतिहास है, वो लोहियाइस्ट है, समाजवादी, असली समाजवादी वो हैं, और पूर्ण रूप से किसानों की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, और मैं समझता हूं सबने स्पष्ट देखा। और जहां तक विषय चरण सिंह जी का, चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया, उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में जुड़े, 1975 से 77 के मध्य में उनकी लोकतंत्र की जीत के भीतर उनकी क्या भूमिका थी, उस भूमिका को इन्हें देखना चाहिए। और उसके साथ साथ एक पैसे का भ्रष्टाचार उनके नेतृत्व में कभी नहीं हुआ, उनके ऊपर एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये तो लालू राज और जंगल राज जो था वो सबने देखा है। पंडित राज शर्मा जी, ठीक है पंडित राज शर्मा जी, जंगल राज की बात 2025 तक होती है, तो क्या आरजेडी महागठबंधन जंगल राज की जो तस्वीर है वो अपने आप से नहीं हटा पाई? क्योंकि जब भी बिहार की बात होती है तो जंगल राज की बात सामने आ जाती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा शिवांगी जी, अगर जंगल राज चल रहा था, अभी तक अविरल मलिक जो भी कह रहे थे, ये इस बात को दोहरा रहे थे कि ये 20 साल में इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये लोग पापी लोग हैं, ये लोग दोनों लोग मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, पार्टी। ये आज मुझे मनोलाल दास भी छठ की बधाई दे रहे थे। आप तो छठ पे आस्था रखते ही नहीं, आप तो उगते सूरज के संग जाते हो, और छठ में माना गया कि अस्त होते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि वो अगले दिन निकलेगा तो उभरेगा और देश में एक तरक्की लाएगा, खुशहाली लाएगा। आप बता रहे हैं कि बीजेपी, और अगर इतनी हिम्मत है, मैं भी आपको चैलेंज देता हूं कि बीजेपी और जेडीयू अकेले अकेले लड़ ले। अगर ये 2.5 का आंकड़ा पार कर जाए, मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा, अकेले अकेले लड़ जाओ। इनका क्या आधार है बताइए? बीजेपी की क्या मजबूरी है? मैं फिर भी बता रहा, आप बताइए, मैं आप ही से एक बात पूछ लूं, क्या मैं कह रहा जंगल राज था, क्या था? 2005 पे हम लोग इतना वो नहीं थे। अब बताइए 20 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अभी भी ये कह रहे थे कि यहाँ पलायन के कारण बता रहे थे, तो क्या इन्होंने वैसे वास्तव में इन्होंने किया तो कुछ नहीं है शिवांगी जी। इन्होंने पता क्या करा? माल काटा इन्होंने, हकीकत कह रहा हूं। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी, 20 सालों में क्या किया है, इसका जरा लेखा जोखा एक बार बता दीजिए पंडित राज शर्मा जी को भी और दर्शकों को भी, कि 20 सालों में बिहार में कितना विकास हुआ है। जंगल राज की बात हमेशा जेडीयू करती है, तो जंगल राज को क्या हटाया गया है, या बिहार में आज भी वही तस्वीरें सामने आती है? क्योंकि 20 सालों तक अगर जंगल राज की बात कही जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कहीं ना कहीं बिहार में, तो 20 सालों में जेडीयू ने बिहार में कितना विकास किया है, ये दर्शक और जनता जानना चाहती है। मनोज जी, देखिए शिवांगी जी, अगर इस 20 साल में विकास नहीं हुआ होता तो पुनः एनडीए की सरकार नहीं बनती। 2005 से हम लगातार हैं, अब बिहार की जनता हम पर विश्वास करती है। और इनकी स्थिति क्या थी 2010 में कि 4 पर आकर सो गए हुए थे। 2015 में 27 पर थे नीतीश जी के साथ, 2020 में 19 पर आ गए, जिसमें से 5 लोग भाग भी गए इनके यहाँ से, और लगातार भाग रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जदयू में एक भी व्यक्ति
जो टिकट का उम्मीदवार हो उसका कहीं भी किसी जगह आया हो कि हमसे पैसा का मांग किया गया, इसीलिए टिकट हमको नहीं दिया, आप एक भी सीन दिखा दीजिए। और राजद कांग्रेस वालों को तो अंतिम तक भरा हुआ है, और अगर हम विकास नहीं किए होते तो आज हमारे सामने हम फिर सत्ता में नहीं लौटे होते। बिहार की जनता कर्पूरी ठाकुर को जानती है, लोहिया को जानती है, आचार्य नरेंद्र देव को जानती है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलती है। और ये बता रहे थे कि बीजेपी वालों ने यदि नीतीश कुमार को क्या कहा तो जरा इनको याद पार लीजिए ना कि इंदिरा गांधी को ये लालू यादव ने क्या कहा था, हत्यारी कहा था, हत्यारी। सोनिया गांधी को क्या कहा था, दुधारू गाय कहा था लोकसभा के अंदर। अब इनको तो ये चीज अब याद आ नहीं रहा है, और कैसे पलट गए, कैसे पलट गए। कल तक बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री का फेस नहीं होगा, इनके सर्वे राहुल गांधी जब बिहार में जा रहे थे तो मुख्यमंत्री की कोई चर्चा नहीं, और आकर चोरी से आकर बना गए। तो अब ये ना इसका जवाब देंगे जनता के बीच में, अगर हमारा काम नहीं होगा ये होगा। एक चुनौती मैं भी देता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस अपनी 19 सीट जीत के चली आएगी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनके कहने की ताकत नहीं है कि हम 19 सीट जीत पाएंगे। पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, पंडित राज शर्मा जी इस बात का जवाब दीजिए। 19 सीट की बात हो रही है, राजनीति छोड़ देंगे अगर 19 सीट आपने जीत ली तो? मैं देता हूं ना, आप अकेले लड़के देख लो, अगर 9 सीट से ऊपर चले जाओ तो दावा करता राजनीति छोड़ दूंगा। आज ही अकेले लड़ लो। और बता दूं, बिहार के कातिलों, बिहार के दोनों कातिल बैठे हैं। बिहार की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाले आप लोगों, हमारी सरकार कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि बिहार को मत बांटो। आप हमसे बात करोगे? मैं दोनों लड़ लो अकेले अकेले, 9-9, 8-8 सीट से ऊपर बढ़ जाओ। उसके बाद का नहीं पता। मैंने पूरे घोषणा के साथ कहा अगर 19 सीट कांग्रेस ले आई, बिहार को मच्छर खाने वाले, बिहार को मलेरिया खाने वाले ने 19 सीट जीती हुई वापस ले आई, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बता दो कि 19 सीट नहीं आएगी तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा। पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, पंडित राज शर्मा जी 19 सीट की ये बात करें, एक बार आप कह दीजिए कि आपकी पार्टी 19 सीट जीत लेगी, क्योंकि राजनीति छोड़ने की जो बात सरकार बना रहे हैं भाई। हाँ, हम लोग सरकार बना रहे हैं। और बोले मनोज लाल जी आप 19 सीट, ठीक है ठीक है, मैं कहता हूँ हम सरकार बना रहे हैं। इधर सुनिए, वरना प्रवक्ता पद से रेजिग्नेशन। और दूसरी बात, आप बोलो कि क्या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर नीतीश कुमार बाप के समान, तो मैं जिसका बाप सही उसका बाप सही। मैंने कहा अगर नीतीश कुमार कांग्रेस को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सरकार बनाने का तो सपना छोड़ो ना यार, सरकार बन भी जाए लेकिन 19 सीट। चलिए ठीक है मनोज जी, जहां आप 19 सीट की बात कर रहे हैं वहां पर पंडित राज शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इस बार जो है जीतने वाले हैं, जीत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि हम सरकार बनाने वाले हैं। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावा और वादा कर रही है। हालांकि 14 नवंबर को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी आपके, हमारे और सभी दर्शकों, जनता के सामने। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।